नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और पूरा मीडिया मोदी जी के जन्मदिन में लगा हुआ था। उनके बचपन से लेकर के अभी तक का पूरा जीवन बताया जा रहा था। मोदी चालीसा से लेकर के चीता चालीसा तक लोगों को दिखाया गया, लेकिन मैंने एक ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम को देखा। ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम में वाइट को ब्लैक किया जा रहा था या ब्लैक को वाइट किया जा रहा था, ये तो अलग बातें हैं। ये आप खुद देखिएगा तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी अपनी ज़मीर जो है वो बेच दी, अपना पूरा मोदी चालीसा में लगा दिया, पत्रकारिता की धज्जियाँ उड़ा दी। आप उसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन हमें जो चीज़ें समझ में आई, उन्होंने बताया कि मोदी जी के 5 क्रांतिकारी फैसले, उस 5 क्रांतिकारी फैसले में उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक जो काम देश आज़ादी से लेकर के अभी तक नहीं हुआ था वो मोदी जी ने कर दिखाया। देश को डिजिटलाइजेशन कर दिया। उन्होंने जनधन की बात की और जनधन के माध्यम से लोगों के खाते खोले गए। और उन्होंने राजीव गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा कि राजीव गांधी कहा करते थे कि हम किसानों के लिए कोई भी योजना लाते हैं, उसे मदद करना चाहते हैं तो 1 रुपया में 10 पैसा ही किसान के पास पहुंच पाता है, मजदूर के पास पहुंच पाता है। 90 पैसा बिचौलिया खा जाते हैं। और वो कहे एंकर जो हैं, उन्होंने कहा कि 90 पैसा जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता था। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे, जो चीज़ें हमने खुद से देखा है। और वो एंकर जो कह रहे हैं कि मोदी जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं इसलिए वो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, तो मैं उस एंकर को कहना चाहता हूँ कि मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि हो क्या रहा है। 2 दिन पहले खबर छपी थी, देवघर के एक बहुत बड़े अखबार हैं प्रभात खबर, उसमें खबर छपी थी, देवघर में 2 वर्ष में अयोग्य लाभुक ने उठा लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 30 करोड़ रुपए। ये देखिए, सुधीर चौधरी ने ये बात कही कि अब जो भी योजना आता है उसका पैसा सीधे लाभुक के खाते में जाता है और भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं है। तो वही चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। ये देखिए, अगर राजीव गांधी या कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपया भेजा जाता था तो 90 पैसा खा जाता था, 10 पैसा किसान के अकाउंट में या गरीब के अकाउंट में जिसे देना होता था उसके यहाँ पहुँच जाता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि 100% दूसरे लोग खा जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये बात अगर आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है। ये आप एसी के कमरे में बैठ के बोल रहे हैं। आपको भी ज़मीनी हकीकत, मोदी जी जैसा आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उन्होंने ज़मीनी हकीकत को जाना है, उसी तरह आपको भी ज़मीन पर जाना चाहिए और समझना चाहिए। पीएम किसान में लाभुक के साथ किस प्रकार से छलावा किया गया है, आपको जब आप क्षेत्र में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। एक घर में 5 फैमिली हैं, 5 को मिल रहा है, लेकिन उसी गाँव में कोई एक ऐसा किसान है जिसके यहाँ एक भी परिवार को नहीं मिल रहा है। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात उन्होंने शौचालय योजना की कही, तो आप वो भी देख लीजिए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शौचालय की, किस प्रकार से समूचे गांव को मुक्त, खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन आज एक भी परिवार, एक भी घर के लोग शौचालय में शौच करने नहीं जाते हैं। तो ये तमाम नाकामियाँ हैं, इसे देखने की ज़रूरत है। मोदी चालीसा और चीता चालीसा में समय बर्बाद करके अपनी पत्रकारिता को बर्बाद न करें। अपनी पत्रकारिता में जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है उसे बचाने की कृपा करें। यही हमारा आज का मुख्य मकसद था। आज जो मैंने ये दिखाया, बस यही वजह था कि पत्रकारिता की जो स्तर नीचे गिर रहा, आज हमें खुद को पत्रकार कहने में भी शर्म आ रहा है। आपने उज्ज्वला योजना की बात करी, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने डेटा दिया है उज्ज्वला योजना का। और जनधन योजना 46 करोड़ 56 लाख जनधन खाते खोले गए। आज उसमें से कितने खाते चालू हैं ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ 78 लाख किसानों को मदद किया। उसमें कितने रियल किसान हैं ये भी देखने वाली बात है। साथ ही वैक्सीन की बात, हाँ एक बड़ी चीज़ है, मैंने भूल गया था बोलना आप लोगों के बीच। वैक्सीन की बात है, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन हो जाने के कारण डायरेक्ट लोगों को सुई दिया गया। वैक्सीन जो है डायरेक्ट लोगों तक पहुंच गया। किस प्रकार से डायरेक्ट पहुंचा, ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने फर्स्ट डोज जैसे ही लिया, उसके बाद दूसरा डोज मैंने नहीं लिया था। मेरा एग्ज़ाम था और जब वैक्सीन नहीं लगाए हैं
तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ऐसा रूल्स लागू कर दिया गया था, जिसके कारण मैंने वैक्सीन को लिया और फिर एग्ज़ाम देने चल गया। एग्ज़ाम दे करके मैं जैसे ही वापस आया तो मुझे मैसेज आ गया, मैं जिस दिन घर आया उसी दिन मुझे मैसेज आ गया कि आप सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड, मतलब दूसरा डोज आपको मिल गया। और ये चीज़ें मेरे साथ नहीं, मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा वहाँ पता करने गया कि सर मैंने वैक्सीन नहीं लिया और मुझे मैसेज आ गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह हो रहा है, जिसका डेट पूरा गया है उसे दे दिया जा रहा है ऑलरेडी, आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, बोलिए कि मैसेज आ गया है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है डिजिटल। आज हमारे भारत में जो डिजिटल चल रहा है, आप जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो यही डिजिटल है। दूसरी बात है 216 करोड़ डोज भारत में वैक्सीन लगाया गया, साथ ही दूसरे देश के लोगों को भी मदद किया गया, करीब 106 देशों को मदद किया गया। वहीं आरोग्य सेतु की भी उन्होंने खूब तारीफ़ की। आरोग्य सेतु ने किस प्रकार से लोगों को मदद किया, ये सभी से छिपा नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप को मैंने डाउनलोड किया, मैं अगर उसमें दिखाया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो ठीक है, दूसरे लोगों को बताता था कि फ़लाना कोविड पॉजिटिव है। अगर मैं उसे छुपा लिया तो वो आरोग्य सेतु उसे नहीं बता सकता था। और आरोग्य सेतु ऐप को किसने बनाया, ये चीज़ें जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता आरोग्य सेतु किसने बनाया। तो ये है हमारे देश की डिजिटलाइजेशन, मोदी जी का डिजिटलाइजेशन। तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये बात अगर आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है। ये आप एसी के कमरे में बैठ के बोल रहे हैं, आपको भी ज़मीनी हकीकत, मोदी जी जैसा आप जिस प्रकार से कर रहे हैं कि उन्होंने ज़मीनी हकीकत को जाना है, उसी तरह आपको भी ज़मीन पर जाना चाहिए और समझना चाहिए।